गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन में। हमारा जो कार्य, ऊर्जा और पावर जो चल रहा था लेसन, उसमें कार्य और ऊर्जा जो है वो हो गई थी, शक्ति बची थी। शक्ति को आज पढ़ेंगे, पावर को। तो मैं आज बात करता हूँ शक्ति या पावर की। शक्ति या पावर क्या होती है, तो आप ये बताएंगे कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। मतलब कि आपने कितने समय में कितना कार्य किया है, ये अगर हम ज्ञात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। हमने कितने समय में कितना कार्य किया है, उसे हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। जैसे कि देखिएगा, मैं शक्ति को P से डिनोट करता हूं। हमने कार्य किया, कितने समय में वो कार्य किया, वो क्या होगी? उसकी शक्ति हो जाएगी। यानी कार्य करने की जो दर है उसे हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। यदि मान लीजिए किया गया कार्य W है, उसमें लगा समय T है, तो शक्ति कैसे ज्ञात होगी? P बराबर W/T। देखिएगा, हमने पढ़ा था W बराबर हम लिख सकते हैं F × S। W बराबर Fs होता है, तो यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ F × S/T। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, S/T जो होता है ये V के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? V के बराबर। S/T किसके बराबर है? V के बराबर। तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ, ये हो जाएगा FV। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, जो F है, F हमने पढ़ा है ma के बराबर होता है। F का सूत्र जो होता है वो ma भी होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यानी कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है ये। तो इसमें मैं मान रख देता हूं, तो ये आ जाएगा MAV। ये आपको सूत्र जो है ये यूज में ले सकते हैं। कहीं भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस आधार पे उसमें देख के कौन सा सूत्र सही बैठता है, क्या दिया हुआ है, उस आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं? शक्ति का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको कार्य और समय दे रखा है तो इस सूत्र से, अगर आपको बल और विस्थापन दे रखा है तो इस सूत्र से, अगर आपको V दे रखा है, MA दे रखा है, त्वरण दे रखा है, तो इन आधारों पे आप क्या निकाल सकते हैं? जो शक्ति है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बात और सुनिएगा कि हमने W बराबर mgh भी पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा में। तो देखिएगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर mgh/T। एक सूत्र ये भी बन जाता है। तो ये सभी शक्ति के सूत्र हैं। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब अगर हम बात करें मात्रक की, शक्ति का मात्रक क्या है, तो देखिए यहाँ पे W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? जूल/सेकंड। यानी शक्ति का मात्रक क्या हो गया? शक्ति का मात्रक जो है वो क्या हो गया? जूल/सेकंड। एक फेमस वैज्ञानिक है जिन्होंने भाप इंजन बनाया था, भाप इंजन का निर्माण किया था, जिनका नाम था जेम्स वाट। इन जेम्स वाट के नाम, इनको सम्मान देने के लिए इस जूल पर सेकंड को हमें वाट भी कह देते हैं। यानी कि जो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक ये क्या है? वाट भी हो सकता है। W से डिनोट करेंगे वाट को, W से डिनोट करेंगे वाट। यानी कि जब हम ये शक्ति निकालेंगे तो चाहे जूल/सेकंड मान लो, या फिर आप लिख सकते हैं वाट। एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। HP बोल देते हैं, हॉर्स पावर बोल देते हैं। हॉर्स, अश्व यानी घोड़ा होता है यहाँ पे। 1 HP यानी हॉर्स पावर जो है ये किसके बराबर होती है? तो आप बताना, 776 वाट के बराबर होती है। यानी 776 वाट जो है उसको हम एक अश्व शक्ति भी कह देते हैं, 1 HP भी कह देते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
तो ये कुछ चीजें आपको शक्ति में ध्यान रखनी है। जूल अपॉन सेकेंड इसका मात्रक है, या इसको वाट भी बोल देते हैं। आपको अगर पूछे एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं तो आप बताएंगे 746 वाट होते हैं। तो ये हमने बात की शक्ति की। अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। इसको मैं मिटा देता हूं, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विद्युत शक्ति, अगर हमें जो कार्य ज्ञात करना है या ऊर्जा जो स्थानांतरित है वो अगर विद्युत परिपथ में है तो उसे हम विद्युत शक्ति कह देंगे। जैसे कि विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ आप समझ गए होंगे। विद्युत परिपथ का मतलब जो बोर्ड हमारे घर में जो बिजली होता है, बिजली होती है, उसका जो परिपथ होता है, किस प्रकार से स्विच बल्ब पंखे जुड़े होते हैं, उस पूरे को हम सिस्टम को विद्युत परिपथ कह देते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति जो होती है, इसको जब हम मापते हैं, जब विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को मापते हैं तो वो यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? यूनिट में। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट लिखी होती है कि इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई है। जो यूनिट होती है ये किलोवाट हावर के बराबर होती है। इसे बोलते हैं किलो वाट घंटा। किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट हावर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित, जो स्थानांतरण है वो हम ज्ञात करते हैं। 1 घंटे के अंदर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित हुई है उसे हम 1 किलोवाट हावर बोलते हैं। और 1 किलोवाट हावर जो होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी किलोवाट हावर को ही ये मान लीजिए हम क्या कह देते हैं? यूनिट कह देते हैं। हमारा जो बिजली का बिल आता है वो इसी में आता है, यूनिट में आता है, या आप मान लीजिए किलोवाट हावर में आता है। आगे बढ़ते हैं कि 1 यूनिट जो होती है ये 1 किलोवाट हावर के बराबर होती है। 1 किलोवाट हावर की बात करें तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे। किलो का मतलब 1000 होता है, यानी कि 1000 वाट होंगे। अब मैं कहूं एच का मतलब हावर, 1 घंटा, 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? तो 1 घंटे में सेकंड होंगे 3600। तो ये क्या बन गया? 1 kWh बराबर 36, इसके आगे मैं 5 बिंदी लगा दूं और ये वाट सेकंड बन गया। ठीक है, वाट सेकंड जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। इस 1 kWh को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁶ किलो जूल लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे? जूल। तो ये हो गया 10⁶ जूल। 1 kWh जो होता है ये किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा आपको यूनिट आपको ध्यान रखनी है। एक यूनिट बोल दो चाहे kWh बोल दो, एक ही बात है। 1 यूनिट के बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल कार्य के बराबर ये होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन करते हैं शक्ति के ऊपर। देखिएगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। शक्ति के ऊपर प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति है जो 30 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। एक
60 किलोग्राम का व्यक्ति है 30 सेकंड के अंदर 5 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है, तो इसमें शक्ति ज्ञात करनी है। उस व्यक्ति ने कितनी शक्ति यूज ली उसको ज्ञात करना है। देखिएगा m कितना है, 60 किलोग्राम है। अच्छा, h ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर की दे रखी है। सेकंड यानी समय दे रखा है 30 सेकंड का। मैंने आपको सूत्र बताया था P बराबर W/T। W को मैंने आपको बताया mgh लिख सकते हैं, तो P बराबर mgh/T। अब m भी है, g भी है, h भी है, t भी है। मैंने आपको बताया गुरुत्वीय त्वरण होता है g। m कितना है, 60 है। g का मान 10, मैंने आपको बताया था जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसको 10 मानेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान है 10। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अपॉन में समय कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। इसको आप जब हल करोगे, सोल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 100 वाट। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। P बराबर क्या हो गया, 100 वाट हो गया। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत बार पूछा गया है, मतलब इसके मान भी चेंज नहीं होते, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, दो व्यक्ति हैं, एक तो रमेश है और एक सुरेश है। रमेश और जो सुरेश हैं ये 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। 15 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ठीक है। और दोनों में से प्रत्येक का जो वजन है, दोनों में से प्रत्येक का वजन जो है वो 38 किलोग्राम है। रमेश का भी वजन 38 किलोग्राम है, सुरेश का भी कितना है, 80 किलोग्राम है। रमेश जो है वो इस पहाड़ी पर 19 सेकंड में पहुंचता है। कितनी सेकंड में पहुंचता है, 19 सेकंड में। जबकि सुरेश जो है वो इस पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है। सुरेश कहाँ पहुंच जाता है, कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो रमेश 19 सेकंड में, सुरेश 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तो हमें क्या करनी है, इसकी भी शक्ति ज्ञात करनी है और सुरेश की भी शक्ति ज्ञात करनी है। पहले हम रमेश की शक्ति ज्ञात करते हैं। देखिएगा P बराबर क्या होगा, mgh/T। m कितना है यहाँ पे, द्रव्यमान m कितना है, m यहाँ पे दोनों का ही क्या है, 38 है। इनटू g का मान मैंने आपको बताया 10 लेना है। h आप कितना है, 15 मीटर ऊंची पहाड़ी है, 15 ले लिया। अच्छा, सेकंड कितना लगा इसको, समय 19 सेकंड लगा इसको। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 वाट। उन्नीस दूनी 15 दूनी 30, 300 आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुरेश की। तो P बराबर mgh/T। m कितना, 38, इनटू में कितना, 10, h कितना, 15, अपॉन में सेकंड कितना, 15, ठीक है। 15 से 15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 380 वाट। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसमें आंकड़े भी चेंज नहीं होते हैं। सेम टाइम, सेम द्रव्यमान और सेम ऊंचाई दे देते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं शक्ति से संबंधित। आज ये आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में।